लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावरी, लला की होत निछावर, होत निछावरी, होत निछावरी, होत निछावर, होत निछावर, ओ राम लला की होत निछावरी, राम लला की होत निछावर, ओ ददमा कन दबरैया पद में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे लगते हैं चारों भैया बाजे बधैया, चारों भैया बाजे बधैया। श्री राम कौन लुटावे सोना चांदी, कौन लुटावे सोना चांदी, ओ कौन लुटावे सोना चांदी, कौन लुटावे सोना चांदी, ओ कौन लुटावे रुपैया बद में बाजे बधैया, लगते हैं चारों भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया ओ बाजे बधैया, बधैया बाजे सनैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बधैया सखी बाजे लगते हैं चारों भैया बद में बाजे बधैया, चारों भैया बाजे बधैया, ओ लगते हैं चारों भैया बद में बाजे बधैया, चारों भैया बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, ओ लगते हैं चारों भैया बद में बाजे बधैया, चारों भैया बाजे बधैया, ओ लगते हैं चारों भैया बद में बाजे बधैया, चारों भैया बाजे और रामलला सरकार की जय। जय हो। तो ऐसे चारों के जन्म हुए, नामकरण संस्कार हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के नाम रखे गए। वशिष्ठ जी महाराज आए, लक्ष्मण जी को और राम जी को अपने साथ, अरे वो क्या जन्मोत्सव मनाने लगे अभी से हुई। तो राम जी और लक्ष्मण जी वशिष्ठ जी के साथ गए। अब साथ गए तो जनकपुर में भी पहुंच गए, क्योंकि राम कथा संक्षिप्त में, इसलिए हम भी संक्षिप्त में चलेंगे सुपर फास्ट। जनकपुरी पर पहुंच गए। पहले से ही धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ, जो धनुष तोड़ेगा सीता मैया का विवाह उसी के साथ होगा। एक से एक बड़े बड़े राजा आए, किसी ने नहीं तोड़ पाया। राम जी ने धनुष तोड़ा। अब बारात आई। अब यहाँ अयोध्या से बारात जा रही है जनकपुरी। अद्भुत बारात है महाराज।
कोई गांव मिला, गांव वाला ने पूछा कि बारात कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? कहा अयोध्या से दशरथ जी के यहाँ से बारात आ रही है और जनकपुरी में जनक जी के यहाँ बारात जा रही है। कहा क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। कहा दूल्हे सरकार कहाँ है? अब दूल्हे सरकार तो पहले से ससुराल में है। अब जिससे पूछे तो वो पूछे कहाँ है दूल्हे सरकार? कहा पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, अभी आगे तो बाराती हैं। तो किसी प्रकार आगे वाले निकल गए, अब पीछे वाले आए, उनसे पूछा कहाँ है दूल्हे सरकार? कहा आगे निकल गए दूल्हे सरकार, आपने नहीं देखा? अब बारातियों ने आपस में वार्तालाप की, बात तो गड़बड़ है, अभी और भी कई गांव मिलना है, क्या बताएंगे? तो घोड़े पर भरत जी को विराजमान कर दिया दूल्हे सरकार बनाकर, क्योंकि भरत जी की और राम जी की शक्ल थोड़ी थोड़ी मिलती थी। तो दूसरा गांव आया, कहा कहाँ से आ रही है बारात, कहाँ को जा रही है? कहाँ अयोध्या से आ रही है, जनकपुर को जा रही है। और कोई पूछे भी नहीं कि दूल्हे सरकार कहाँ है, तो कहा ये है दूल्हे सरकार, ये है दूल्हे सरकार। कहा नहीं दूल्हे सरकार नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कौन सी तिथि में विवाह होना है। अब फिर तिथि का पता नहीं, कौन सी तिथि में विवाह होना है। दूसरा पूछे किस तिथि में विवाह होना है? कहा मेरे को क्या पता, तुम ही बता दो। कहा मेरे को भी नहीं पता। कहा बड़े चले आए बाराती बनने के लिए, पता नहीं कि कौन सी तिथि में विवाह होना है, बाराती बनकर चले आए। कहा ऐसा करो पीछे वालों को पता है, पीछे वाले संभाल लेंगे। आगे वाले निकल गए, पीछे वाले फिर आए, तो कहा आगे वालों को पता था। तो ऐसी राम जी की अद्भुत बारात की जिसमें दूल्हा नहीं है, न तिथि पता है कि किस तिथि को विवाह होना है। चारों पहुंच गई तो एक का विवाह, एक की बारात लेकर गए, लेकिन चारों ब्याह कर आए। राम जी का विवाह सीता मैया जी के साथ संपन्न हुआ, लक्ष्मण जी का उर्मिला मैया के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी महाराज का सुतकीर्ति के साथ विवाह संपन्न हुआ। महाराज जैसे ही बारात लौटी, अयोध्या में हर द्वार पर तोरण बांधे गए, ऐसी अयोध्या सजाई गई, जगमगा गई अयोध्या, खुशी का ठिकाना नहीं रहा साहब। और मानो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उस खुशी को आज नजर लग गई किसी के। कैकेयी मैया आ गई, सुमित्रा मंथरा ने उसको बहकाया कि अपने वो 2 वरदान मांग ले। कल सुबह प्रातःकाल राम जी को राज्याभिषेक मिलेगा। मंथरा आई, क्यों राम को क्यों मिलेगा, भरत को मिलना चाहिए। कैकेयी ने वो अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला, गद्दी राम को नहीं भरत को दी जाए और राम जी को 14 वर्ष वनवास दिया जाए। दशरथ जी ने कहा जो चाहिए मांग ले, लेकिन राज चाहिए ले ले, लेकिन वनवास मत मांग। वो मेरे प्राण हैं, उनके बिना कैसे रहेंगे हम। 2 वरदान मांगे, आज्ञा लेकर राम, लक्ष्मण और जानकी मैया वनवास के लिए जाते हैं। समय समय की बात है साहब, एक दिन ऐसा था कि दूसरे दिन सिंहासन पर बैठना था, आज वही सिंहासन वाली वनवास जा रहे हैं। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लोटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। कब समय बदल जाए पता नहीं, इसलिए आपके पास जो हो उसको संभाल के रखो, किसी से बैर मत रखो, कब वो हमसे आगे बढ़ जाए पता नहीं। आज जैसे ही गंगा जी किनारे आए तो केवट मिला। आज पहली बार राम जी ने किसी से कुछ मांगा और जिससे मांगा उसने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। पहली बार किसी से भगवान मांग रहे हैं और जिससे मांग रहे हैं उसने कहा नहीं। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मर्म में जाना। क्षमा करें हम नहीं आएंगे, हम आपके मर्म को जानते हैं।
लक्ष्मण जी मुस्कुराए, सीता मैया मुस्कुराई। अरे हम इनके साथ चलते हैं, हम इनके मरम को नहीं जान पाए। एक केवट जाति का केवट बोल रहा है कि हम मरम को जानते हैं। कहा प्रभु मेरे को सब पता है, अगर आप उस पार जाना चाहते हो, मेरे को यही पता कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को पता है कि आपके पास देने के लिए खाली आता है हो, कुछ नहीं दे सकते। बस हम पांव पखारेंगे फिर उस पार उतारेंगे, और एक नहीं दोनों पांव पखारेंगे, और हम नहीं सब परिवार पखारेंगे, क्योंकि हम आपके मरम को जानते हैं। आपके पैरों में वो जादू है, एक पत्थर पर पैर रखा जिससे नारी बन गई। ये नाव तो लकड़ी की है और ऊपर से कोमल है, कहीं इस पर भी पैर रखा और इससे भी नारी प्रकट हो गई। तो मेरी पहले से नारी घर पर है, एक ये हो जाएगी कहाँ से रखेंगे, हमारा एक तो धंधा बंद और ऊपर से दो दो, क्या होगा। इसलिए क्षमा करें, पहले पैर पखारेंगे फिर पार उस पार उतारेंगे। और वैसे भी आपके पास देने को कुछ नहीं है, हमें पता है कि हम और तुम दोनों एक बिरादरी के हैं। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। एक केवट जाति का केवट देखो कितना तुच्छ प्राणी, आज जो सिंहासन पर बैठने वाले थे, आज वनवास क्या मिला। आज एक केवट बोल रहा है कि हम और तुम एक बिरादरी के हैं, तेरे को शर्म नहीं आती। क्या क्षमा करना, कुछ सोच समझ के बोला है कि हम और तुम दोनों एक बिरादरी के हैं। कि दर्जी दर्जी से ना ले सिलाई, नाई नाई से ना ले बाल कटाई, धोबी धोबी से ना ले कपड़ा धुलाई। तो एक केवट दूसरे केवट से कैसे ले उतराई। हम भी केवट है, तुम भी केवट है, बस फर्क इतना है हम छोटी सी गंगा पार करने वाले केवट है और तुम इस भवसागर पार करने वाले केवट हो। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको गंगा पार कर दूंगा, समय आने पर आप भवसागर पार कर देना, लेकिन चरण तो धोएंगे जरूर दोनों। लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं, सीता मैया मुस्कुरा रही है कि जो सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हुआ, आज ये केवट जाति का केवट, जब राम जी का विवाह नहीं हुआ था तो चरणों की सेवा लक्ष्मण जी करते थे, और फिर जब विवाह हो गया तो उस दिन से जानकी मैया सेवा करने लगी, क्योंकि वो अर्धांगिनी है, पत्नी है, उनका अधिकार है। तो लक्ष्मण जी उदास रहते थे। तो राम जी ने एक दिन कहा कि भाई क्या बात है, आजकल तुम जिस दिन से हमारा विवाह हुआ उस दिन से उदास हो। कहा महाराज उदासी की वजह ही आप हो। कहा जिस दिन से मैया आई है उस दिन से चरणों की सेवा नहीं मिली मेरे को, और हमारा सच्चा सुख तो आपके चरणों में है। तो राम जी ने कहा फिर भी हम कर क्या सकते हैं, उसका अधिकार है, लेकिन हाँ एक उपाय जरूर बता सकते हैं। होली आ रही है, होली पर ऐसा नियम है कि देवर भाभी से कुछ उपहार मांगता है, तो आप ऐसा उपहार मांगना कि जानकी मैया से कहना कि एक चरण की सेवा हमारी और एक चरण की आपकी। होली आई, जानकी मैया ने कहा बताइए भैया क्या चाहिए उपहार में। तो कहा दोनों चरणों की सेवा चाहिए। एक चरण की कहा था, दोनों की मांग लिया। जानकी मैया बेहोश हो गई, हाहाकार हो गई अयोध्या में। तूने ऐसा क्या मांग लिया जो जानकी मैया बेहोश हो गई? कहा मैंने चरणों की सेवा मांगी, और क्या मांगा। राम जी आए, राम जी सब जानते हैं। राम जी ने कहा तेरे से एक की बोला था ना, तूने दो की ही मांग लिया। जल्दी जा कान में बोल दे कि एक पैर आपका और एक पैर
हमारा जानकी लक्ष्मण जी ने जानकी मैया के कान में बताया कि आज से एक पैर आपका है, एक पैर हमारा है। तो आज दोनों मुस्कुरा रहे हैं कि हम पैरों की सेवा के लिए दोनों कितने लड़ते थे, फिर भी एक एक पैर मिला, किसी को दो नहीं मिले। और आज केवट कितना भाग्यशाली है कि दोनों प्राप्त कर रहा है। अब केवट कौन था और अगले जन्म में कौन हुआ, ये बड़ी ही सुंदर कथा है। लेकिन समय के अभाव से हम 7वें दिन केवट की विस्तार से कथा कि कौन था और अगले जन्म में क्या बना। केवट एक कछुआ था पूर्व जन्म में, तो इसको समुद्र में रहता था। तो नारायण और लक्ष्मी मैया की सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। यह किसी प्रकार दर्शन करने के लिए चढ़ता था, तो शेषनाग जो आज लक्ष्मण हैं फुसकार मार देते, उसको भगा देते थे। तो वही नारायण आज राम जी बने, लक्ष्मी जी सीता मैया बनी और शेषनाग लक्ष्मण जी बने। तो पहले दर्शन भी नहीं मिले। आज लक्ष्मण जी देखते रहे जो फुसकार मार रहे थे, जो सेवा लक्ष्मी जी कर रही थी वो जानकी मैया भी देखती रही, कहा कुछ नहीं मिलने वाला। और केवट ने चरण पखारे। तो यहाँ ऐसा सौभाग्य मिला, दोनों चरणों का प्राप्त हुआ। और तीसरे जन्म में कहते हैं यही केवट सुदामा जी महाराज बने। यही केवट सुदामा जी महाराज अभी चरण धोए, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर जब सुदामा जी महाराज बने तो राम जी कौन बने? कृष्ण जी, सीता मैया रुक्मणी जी, लक्ष्मण बलराम जी। तो फिर चरण धोए नहीं, फिर धोवाए। स्वयं राम जी जो बने हैं, कृष्ण भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए। तो ये केवट कोई साधारण केवट नहीं है, बड़ा भाग्यशाली है। आखिर में केवट ने चरण धोए सपरिवार और फिर नौका में बैठाया। कृपया समय कम है, कृपया हल्ला गुल्ला ना करें तो अच्छा है बीच वाले, क्योंकि भले ही किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ब्यास गादी इसीलिए ऊपर लगाते हैं कि सब देख सकें कौन क्या कर रहा है। तो चरण पखारे और फिर उस पार उतारा। तमाम प्रकार के राक्षसों का उद्धार किया भगवान ने। जानकी मैया का हरण हुआ। पुनः हनुमान जी महाराज पता लगा कर आए। हनुमान जी महाराज की भी राम कथा में बड़ी ही सुंदर कथा है। हनुमान जी महाराज जिनको तनिक भी अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है। हनुमान जिसने अपने अभिमान का हनन कर लिया वो है हनुमान। कहा जब पता लगा कर आए हनुमान जी महाराज जानकी मैया का, तो सभी ने कहा बड़ा अच्छा कार्य किया है तुमने, जो कोई नहीं कर सका वो तुमने किया। कहा हमने तो कुछ नहीं किया। कहा किसने किया? कहा आप लंका गए थे और जानकी मैया का पता लगा कर आए, फिर भी कहते हो कुछ नहीं किया। कहा हम लंका गए ही नहीं। कौन, किसने कहा कि लंका गए? हम बिल्कुल नहीं गए लंका। राम जी ने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो आप? लंका गए, जानकी मैया का पता लगा कर आए और फिर बोल रहे हो कि लंका गए नहीं। कहा नहीं, सच में हम लंका नहीं गए। हम वो अभी राम जी के फूट रहे हैं, अभी कृष्ण जी के वाक्य हैं। तो कहा हम लंका नहीं गए। तो कहा कैसे? कि फिर पता लगा कर। कहा ले मुद्री बा पार गई। राम जी ने मुद्रिका दी थी, तो उस मुद्रिका पर सवार हुए। हम नहीं गए लंका, मुद्रिका हमें लंका ले गई। ऐसा ही बोल सकते थे कि हम मुद्रिका को ले गए, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि मुद्रिका पर हम बैठे और ले मुद्री वा पार गई। उस पार
चले गए मुद्रिका पर सवार होकर। फिर उस मुद्रिका को मैंने जानकी मैया को दे दिया। अब कहा कि अब इधर से कैसे जाएं, उधर तो मुद्रिका के सहारे हाँ लंका में आ गए, अब इधर से कैसे जाएं। तो कहा फिर जानकी मैया ने चूड़ामणि दी। तो कहा चूड़ामणि पर विराजमान हुए, चूड़ामणि या पास चूड़ामणि पर विराजमान हुए और फिर हम इस पार आ गए। हम नहीं गए, मुद्रिका और चूड़ामणि का इसी के दोनों की कृपा से इस पार गए और उस पार आए। तो ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। एक बार बड़ा ही सुंदर एक कथा आती है। एक सेठ जी मेला घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए गए, तो सेठानी जी को लेकर गए। सेठानी जी मेला में खो गई, उदास होकर लौट रहे थे सेठ जी। तो राम जी के मंदिर के पुजारी जी ने देखा, सेठ जी को बुलाया, क्यों सेठ जी उदास, क्या बात है? कहा कुछ नहीं, पूछो, बस मेला देखने के लिए आए, पहली बार तो मेला घूमने आए और सेठानी जी को खोकर चले आए, बस इतनी सी बात। अरे आपको इतनी सी बात, हमारी अर्धांगिनी धर्मपत्नी सब कुछ खो गई और आपको इतनी सी बात लग रही है? तो राम जी के मंदिर के पुजारी जी ने कहा तुम चिंता मत करो, शुद्ध देसी घी के लड्डू 5 किलो लड्डू लाओ और राम जी के मंदिर में चढ़ाओ और सेठानी जी को पाओ। सेठ जी ने कहा क्या बात है? लड्डू लेने के लिए गए, 5 किलो लड्डू लेकर लौट रहे थे। लड्डू लेकर लौट रहे थे तो राम जी के मंदिर को ले जाना था, लेकिन बीच में हनुमान जी के मंदिर मिला। तो पुजारी जी ने कहा सेठ जी आज क्या ले जा रहे हैं? पहली बार, कभी तो नहीं देखा। सेठ जी को बुलाया, सेठ जी इधर तो आओ। सेठ जी गए, क्या बात है, हाथ में क्या है? कहा लड्डू। कहा क्या? कहा ऐसी ऐसी बात है। कहा सेठानी जी खो गई। राम जी के मंदिर के पुजारी जी ने कहा लड्डू चढ़ाओ, सेठानी जी को पाओ, इसलिए लड्डू लेकर वहीं जा रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने कहा तुम भी नंबर 1 के मूर्खी हो। अरे जब उनकी अपनी पत्नी खो गई थी सीता जी, तो उनको भी हमारे हनुमान जी ढूंढ कर लाए, पता लगा कर लाए। तो तुम्हारी पत्नी को क्या खाक ढूंढेंगे? इसलिए लड्डू यहीं पर लगाओ और यहीं पर परिक्रमा लगाओ और सेठानी जी के दर्शन करो। वहीं पर लड्डू चढ़ाए और सेठानी जी के दर्शन प्राप्त हुए। ऐसी अद्भुत कथा है। आखिर में सीता जी का पता लगा, भगवान राम ने रावण का उद्धार किया, पुनः समस्त अवधपुर वासियों के लिए लेकर भगवान साकेत धाम के लिए चले गए। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। 2 अध्याय में राम कथा का वर्णन है। संक्षिप्त में राम कथा इतनी पावन है, पवित्र है, पुनीत है। जो राम के कथा का आसरा लेता है, इनके आधार पर चलता है, इनके पग चिन्हों पर चलता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है। जो राम ने किया उसको हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। समय हो गया, आइए हम कृष्ण जन्म की ओर बढ़ें। सूर्यवंश में राम जी का प्राकट हुआ और चंद्रवंश में हमारे ठाकुर जी का प्राकट हुआ। तो सबसे पहले नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि यानी चंद्रमा, सोम। इसी वंश में आगे चलकर याति हुए, याति के जिससे यदु हुए, इससे इसका नाम यदुवंश पड़ा। अजमेर हुए, देवमेर हुए, शूरसेन हुए और इन्हीं के पुत्र हैं वसुदेव। उग्रसेन के कंस हैं। कंस ने इतना अत्याचार किया, उसका नाम लज्जित हो गया। उसने कहा कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा पुनः नाम इस समाज में उठ जाए। तो 6 पुत्रियों का विवाह पहले वसुदेव के साथ संपन्न कर चुके थे। देवक की पुत्री देवकी का विवाह पुनः वसुदेव जी के साथ संपन्न किया। पहले संक्षिप्त में
कृष्ण कथा सुनाई, विवाह हुआ, भगवान आए, तमाम प्रकार की लीलाएं की, कंस का उद्धार किया और भगवान ने गोकुल में जन्म लिया, वृंदावन में लीलाएं की, मथुरा गए, द्वारका गए, रण छोड़कर भाग गए, ऐसी तमाम प्रकार की लीलाएं की। श्री सुखदेव जी कहते हैं हाँ लो बस हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित कहते हैं बस हो गई कृष्ण कथा। 4 दिन हो गए, ना अन्न लिया ना जल लिया कि हमारे आराध्य आ रहे हैं और आपने 2-5 मिनट में पूरी कृष्ण कथा ही सुना दी। इसलिए कृपा करके विस्तार से हमें कृष्ण कथा श्रवण कराओ। तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यं चोभय पश्याना चरितम परिमाद्भुत। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं परीक्षित एक बार पृथ्वी मैया दुखी होकर भगवान के पास गई और भगवान से कहा भगवान इस धरातल पर इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप बढ़ गया, क्या करें। भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। वसुदेव जी के यहाँ साक्षात भगवान आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। और वास्तव में भगवान इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ जाता है, दुराचार राक्षस लोग पैदा हो जाते हैं, तब तब भगवान को आना पड़ता है और पुनः दुष्टों का संहार करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में धर्म की स्थापना करते हैं। उग्रसेन जिनके छोटे भाई देवक की 7 पुत्रियां हैं, 6 पुत्रियों का विवाह पूर्व में शूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ संपन्न कराया। 7 में देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ आज बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। आज कंस ने कहा इसको ससुराल हम स्वयं छोड़ने के लिए जाएंगे। सारथी कंस बन गया। विदाई हो रही है, सभी रुदन कर रहे हैं। देव की ऐसी पुत्री है जो सभी प्रेम करते हैं उससे। जैसे ही रथ थोड़े ही आगे बढ़ाया, इतने में आकाशवाणी होती है, रे कंस जिसको तू ले जा रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। एक समय इतना अच्छा राजी राजी प्रसन्न से विदा कर रहा था, आज तलवार निकाली, केस पकड़े, नीचे फेंक दिया और जैसे ही प्रहार करने के लिए चाहा, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। कंस तुम क्या कर रहे हो? किसी स्त्री पर हाथ उठाना क्या ये अच्छा लगता है? आकाशवाणी ने कहा अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। मैं ऐसा आपको संकल्प देता हूं, जितने बच्चे होंगे आपको दे देंगे। समय आने पर प्रथम पुत्र हुआ। वसुदेव जी कंस के पास लेकर गए। जैसे ही कंस के पास लेकर गए, कंस ने कहा हमारा तो अष्टम है काल, पहले का क्या करें? ठीक है, छोड़ दिया। इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज समझते हैं कि जब तक पाप का घड़ा बढ़ेगा नहीं तो फूटेगा कहां से। एक कमल का फूल लेकर आए, कंस को बताया, कंस तुमने तो भेद दिया पहले को, लेकिन इधर कमल की ओर देखो, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। ऐसे गणेश समझाई कंस को कि कंस की बुद्धि चकरा गई। और जब कंस की बुद्धि चकरा गई तो कंस ने कहा वसुदेव को बुलाओ जल्दी। तुरंत बुलाया और पहले पुत्र को लिया और धड़ाम से जमीन में मार दिया, उसका वध कर दिया। ऐसे ऐसे करके एक नहीं, दो नहीं, 6 पुत्रों को मार दिया।
सातवीं के रूप में भगवान ने योग माया को आदेश दिया, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया, जिससे भगवान बलराम जी का प्राकट हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। राम कथा में छोटे भाई बनकर आए थे, इधर बड़े भाई बनकर आए। उधर सेवा करना पड़ता था, इधर अब कराएंगे थोड़ी बहुत, इसलिए अब किसकी बारी है? 8वें की। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम ऐसा करो, कन्या के रूप में यशोदा मैया के रूप में यहाँ जाना, इधर हम जन्म लेंगे, हमारे पिताजी आएंगे, तुम्हें लेकर यहाँ जाएंगे, तुम्हारी इस कलयुग में बहुत पूजा होगी। योग माया यशोदा मैया के यहाँ चली गई। अब इधर नंद बाबा के यहाँ कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण ने, संतन ने कहा कि ब्राह्मणों को, संतों को रबड़ी जमाओ, आशीर्वाद स्वरूप संतान होगी। खूब दिव्य भंडारा हुआ, रबड़ी जमाई सबको। जैसे ही दिव्य भंडारा हुआ, सबको रबड़ी जमाई गई। अब इधर सुनंदा बुआ पहले ही से ही आ गई। नंद बाबा माला जाप कर रहे हैं, अभी तक तो ना भयो, ना जाने कब होगा। सुनंदा बुआ ने कहा अगर लाला होगा तो हमारी बन जाएगी, और लाला अगर लाली हो जाएगी तो सब बिगड़ जाएगा। तो कि लाला होगा तभी तो कुछ मिलेगा। और इधर वसुदेव जी के यहाँ वसुदेव जी के यहाँ कंस से कह दिया गया कि 7वां गर्भ में नष्ट हो गया। चैत्र का महीना आया, वैशाख आया, जेठ आया, आषाढ़ आया, सावन आया और भादव आया। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी तिथि आई। दिन के 12 बजे कब आए थे? सबको पता है कि चोर कब आते हैं संसार में। रात्रि के 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे। और जैसे ही रात्रि के 12 बजे महाराज तारे चमकाने लगे, और आज हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से प्राकट हो गया। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सारे बंधन अपने आप खुल गए। जब तक हमारे जीवन में भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ, तब तक सारे बंधन हैं। और जिस दिन हमारे अंदर भगवान का प्राकट हो जाता है, उस दिन अपने आप सारे बंधन चले आते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सारे बंधन खुल गए, बेड़िया खुल गई। नंद बाबा ने ठाकुर जी को लिया। हमारे बीच में नंद बाबा पधार रहे हैं। वसुदेव जी ने लिया और नंद बाबा के यहाँ सुलाया। उधर से कन्या को लेकर आए, कन्या को यहाँ सुनाया। कन्या योग माया के रूप में प्रकट हो गई, दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। और कन्या से कहा, कन्या ने आकाशवाणी कहा, रे कंस तेरा काल इस ब्रज में पैदा हो गया है। अब चलते हैं गोकुल की ओर। तो योग माया ने आदेश दिया, रे कंस तेरा काल इस ब्रज में पैदा हो गया है। चलते हैं गोकुल की ओर। अब नंद बाबा सोच रहे हैं अभी तक ना हुए, ना जाने कब होगा। इतने में सुनंदा बुआ गई, बाबा बाबा है गयो, है गयो, है गयो। अरे का है गयो? आपके यहाँ लाला है गयो। नंदा बाबा दौड़े, बढ़िया गंगा जी में डुबकी लगाई, बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और चले गोकुल की ओर। हम भी चलते हैं गोकुल की ओर। बढ़िया दिव्य ब्रज नंद उत्सव मनाते हैं। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। ओ नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जुगे अंगना
में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। बार बधाई लोगों लाख बार बधाई। 100 बार बधाई लोगों लाख बार बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बातों ही बातों में बात चली और हो गई बात निराली। बातों ही बातों में बात चली और हो गई बात निराली। बातों ही बातों में बात चली हो गई बात निराली। बातों ही बातों में बात चली और हो गई बात निराली। और रातों ही रातों में नंद बाबा की। और रात ही रात में नंद बाबा के। और रातों ही रातों में नंद बाबा की। रातों ही रात में नंद बाबा के। ओ दाढ़ी हो गई नंद जुगे अंगना में बज रही नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने मंगल धाग लपेटा। राजा रे किस ऋषि मुनि ने मंगल धाग लपेटा। ओ ना जाने किस ऋषि मुनि ने मंगल धाग लपेटा। राजा रे किस ऋषि मुनि ने मंगल धाग लपेटा। ओ नंद भवन अनहोनी हो गई। ओ नंद भवन अनहोनी हो गई। ओ नंद भवन अनहोनी हो गई बेटी बन गया बेटा। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही मात यशोदा खुशी मना में खूब लुटा में सोना। आज यशोदा खुशी मनावे खूब लुटावे सोना। मात यशोदा खुशी मना में खूब लुटा में सोना। आज यशोदा खुशी मनावे खूब लुटावे सोना। ओ नौन राई की रीत चलावे। और राई की रीत चलावे। राई की रीत चलावे। और राई
की हरिलाल की और रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है श्री